वेलकम अगेन फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की React.js में। आई होप कि आपको पता होंगी, बट मुझे लगता है कि मुझे बतानी चाहिए वो चारों चीज़ें। और आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर मैंने वो चारों चीज़ें लिखी हुई हैं। रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, रिएक्ट रेफ क्या है यानी कि रिएक्ट में रेफरेंस कैसे बनाते हैं और क्या यूज़ है उनका, रिएक्ट लिस्ट क्या है और अगेन रिएक्ट कीज। तो ये चारों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वैल्यूएबल हैं। अगर आप ये हैं तो छोटी छोटी चीज़ें, बट आपको काफ़ी काम में आने वाली हैं। तो चलते हैं और करते हैं प्रैक्टिकल वन बाय वन। तो चलते हैं अपनी कोड स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपने कोड स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन कर रखा है अपना एक app.js कंपोनेंट। तो जानते हैं और करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक चीज़ आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा कि आपने नोटिस की होगी, जब भी हम कोई फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं या क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं। अगर मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट की बात करूं तो हमारे पास रेंडर मेथड होता है, उसके अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि एक रिटर्न मेथड अगेन लिखते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं अपनी HTML JSX के थ्रू। और आपने देखा होगा कभी भी कि मान लो अगर आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना होगा डायरेक्टली, अगर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे तो ये चलेगा नहीं, ये आपको देगा एरर, जैसा कि इसने अभी दिया। तो ये क्यों एरर देता है? क्योंकि ये जो रेंडर मेथड है ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है, सॉरी मतलब फंक्शन कंपोनेंट की बात करूं तो ये रेंडर मेथड ही है हमारा, अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें। बट फंक्शनल क्लास बेस्ड कंपोनेंट की बात करें तो रेंडर मेथड होता है और उसके अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। तो जो रिटर्न होता है वो क्या करता है कि उसे एक टैग देना जरूरी होता है, यानी कि उसे एक कंटेनर चाहिए चाहिए कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए। तो वो कंटेनर कुछ भी हो सकता है, आप उसको पैराग्राफ टैग दे दो, आप उसको हेडिंग टैग दे दो, आप उसको डिव टैग दे दो, कोई भी टैग दे दो, ये चल रहा है हमारा, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, उसको कोई ना कोई टैग आपको कंपलसरी देना ही देना होता है, तभी वो चलता है। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक div टैग बनाया, उसके अंदर हेडिंग टैग बनाया, तो ये अब हमारा एक कंटेनर बन गया है। अगर हम इसके अंदर कुछ भी नहीं देते तो ये हमारा चलेगा, अच्छे से चलेगा। तो उसको कंटेनर मिल गया है। अब ये तो था हमारा इसका वो मेन कंपोनेंट का जो कंटेनर था, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास सब कंपोनेंट्स होते हैं। मान लो एक कंपोनेंट है, मुझे क्या करना पड़ेगा उस कंपोनेंट में, मैंने यहाँ पे लिखा कॉस्ट और ये लिस्ट टाइप का कंपोनेंट है। अब ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये मुझे प्रोवाइड करता है LI, यानी कि ये मुझे LI टाइप का डाटा रिटर्न करवाएगा। जैसे मैंने इसको देता हूँ LI टैग देता हूँ और यहाँ पे मैं आइटम लिख लेता हूँ, item1, ठीक है, item1 लिख देता हूँ इसमें। और इस कंपोनेंट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ इंपोर्ट। लिस्ट को कर देता हूँ मैं इसको इंपोर्ट। अब मैंने ये इंपोर्ट कर दी इस चीज़ को, और इसके बाहर मुझे यूएल भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यूएल तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि पेरेंट टैग है इस लिस्ट का। और अब इसका थोड़ा देखते हैं आउटपुट। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर इसको करते हैं हम इंस्पेक्ट, तो ये इस तरीके से दिखता है, बहुत अच्छा हमारा दिख रहा है। अब मान लो ये जो हमारे पास लिस्ट है ये तो एक लिस्ट थी, अब मेरे पास काफ़ी सारी लिस्ट हैं। ये मान लो मैं कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ इसे।
तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे एक पेरेंट कंटेनर या टैग चाहिए। तो मैं या तो div टैग लिखूं यहाँ पे, ऐसे चलाऊं तो तब ये चलेगा। बट ये हमारी ये यहाँ पे HTML थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि UL के अंदर कभी div टैग नहीं आता, UL के अंदर div टैग आ गया हमारा। तो इससे ये हमारी HTML गड़बड़ होती है इससे, और वो बार बार वो टैग हमारा रिपीट होता है। तो ये तो मैंने एक आपको छोटी सी एग्जांपल दी। अब मैं एक काम तो ये भी कर सकता था कि इस यूएल को मैं यहाँ पे लिख देता और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। एक काम तो ये है कि मैं ऐसे करूँ और मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ और ये मेरा बिल्कुल सही से चलेगा। यूएल के अंदर एल आई आ रहे हैं सारे। बट किसी केस में ये होता है फ्रेंड्स कि यूएल हमें यहीं रखना पड़ता है, और ये वाली सारी चीज़ हमारी चलती है किसी लूप में या कहीं और से डाटा आ रहा है वहाँ से। उस केसेस में इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, इस डिव को कैसे रिमूव करेंगे? तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं फ्रेंड्स। जो पहला मेथड है, हमारे पास है एक मेथड, उसका नाम है रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। अब रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट एक टैग की तरह है। हम उसे जहाँ पे भी कुछ ऐसा केस आता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे कंटेनर चाहिए चाहिए और हमें कोई टैग नहीं देना है, हमें कोई ब्लैंक टैग या कोई अननेसेसरी टैग उसमें नहीं डालना है, तो हम यूज़ करेंगे रिएक्ट फ्रैगमेंट। और आप रिएक्ट फ्रैगमेंट की आउटपुट देखो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एज ए ब्लैंक की तरह चलता है। ULLI कि जैसा हमने डाला था वैसा ही वैसा ये डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि हमने यूएल जब यहाँ पे लिखा वैसे केस में। तो ये रिएक्ट फ्रेगमेंट से आप रिमूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिव या एक्स्ट्रा टैग, जो भी जब भी आपको कंटेनर में चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है, और ये अगर एज़ कम्पेयर टू अगर आप टैग की बात करें तो फास्ट भी है। अगर ये कई बार क्या होता है कि आपके नेस्टेड लेवल में काफ़ी सारे टैग्स बन जाते हैं, तो वो आपको एलिमेंट ब्लॉक का इशू देते हैं, कुछ परफॉर्मेंस का इशू देते हैं, तो जो रिएक्ट फ्रैगमेंट के केस में नहीं होता। तो आप ब्लैंक टैग की जगह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। तो मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ फ्रेंड्स कि अगर मान लो मुझे यहाँ पे ये डिव टैग नहीं भी यूज़ करना, तो मैं हर वाले जो मेरे कंपोनेंट है उसका जो स्टार्ट टैग हो वो आप रिएक्ट फ्रैगमेंट से ही अपना कंपोनेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छा है, हेल्पफुल है ब्लैंक टैग रिमूव करने के लिए। तो इस तरह के से आप ये चीज़ें कर सकते हो फ्रेंड्स। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये चीज़ें, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इसमें। तो ये तो था रिएक्ट फ्रैगमेंट का जो एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा, इसे ही कर लेते हैं कॉपी। इसको क्या करते हैं, लिस्ट रो कर लेते हैं इसको, इसमें भी ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं लिस्ट रो को, और यहाँ पे भी अगेन मैं क्या करता हूँ, ठीक है ऐसे ही रखते हैं इसको दोनों को, और ये हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब एक चीज़ करते हैं, रिएक्ट फ्रेगमेंट उड़ा देते हैं और यहाँ पे करते हैं ब्लैंक, हमने ओपन एंड क्लोज किया टैग, इसको भी कर देते हैं ऐसे ओपन। तो अब देखते हैं इसमें डिफरेंस, देखा आपको कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा टैग नहीं आया। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट की, ये शॉर्ट फॉर्म है। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जिन्हें नहीं पता, या कई बार आप प्रोजेक्ट बनाते हैं आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो कोई नया पर्सन होता है उसे पता नहीं लगता कि ये क्या चीज़ है, और उसको पता है रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या होता है। तो आप रिएक्ट फ्रैगमेंट की जगह रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इजीली फेमिलियर हो गए हैं शॉर्ट एंड से, तो आप
ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा रिएक्ट फ्रेगमेंट और ये शॉर्ट हैंड। अब बात करते हैं लिस्ट की और कीज़ की। अब लिस्ट क्या है फ्रेंड्स? लिस्ट ये जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है, ये सारी की सारी हमारे पास लिस्ट है। अब एक चीज़ करते हैं, इस लिस्ट को थोड़ा बनाते हैं डायनेमिक। वो कैसे बनेगी? मान लो मेरे पास एक यहाँ पे एक मैं डेटा लिस्ट बना लेता हूँ और एरे नाम की है, वो एरे की है, एरे टाइप की है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम रविंदर लिखा मैंने और वैल्यूज़ डाल देता हूँ वहाँ पे। नीरज लिखा, सुनील लिखा, गजेंद्र लिखा, अनिल लिखा। तो ये हमारे पास एक डाटा लिस्ट है जिसमें यूजर्स के नाम हैं। और अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट में हमें वो एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा लिस्ट करेंगे, डॉट लगाएंगे, मैप फंक्शन चलाएंगे, जावास्क्रिप्ट का मैप फंक्शन है। और उस मैप फंक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये मैप फंक्शन हमने लिखा और ये वाली जो चीज़ है हमारी, वो हम करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे हमारा एक ही एल आई आएगी। अब यहाँ पे जहाँ पे आइटम आ रहा है वहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट वैल। और हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट को, क्योंकि अब हमारे पास टैग तो है, एल आई तो है। तो अब इसको बड़े ध्यान से देखना फ्रेंड्स, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसने हमको दे दिया है एरर। अब वो क्यों एरर दिया है, ये लिख रहा है नथिंग वाज रिटन फ्रॉम रेंडर, मिसिंग स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट तो दे दी हमने इसको। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट थी मैप की, बट अगेन हमको रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, जो कि क्योंकि ये एक कंपोनेंट की तरह यूज़ हो रहा है तो इसलिए हमें रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो अब ये वर्क करेगा। अब इसने वर्क तो किया फ्रेंड्स, बट आप बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की। अब यूनिक की का फंडा क्या है, जब भी हम फ्रेंड्स मैप फंक्शन चलाते हैं और जो भी अगर हमने व्यू रेंडर करवाना है तो उस व्यू में रिएक्ट में क्या होता है कि उस व्यू को, उस आइटम को, उस लिस्ट को आपको देनी होती है एक यूनिक की। यूनिक की इसलिए देनी होती है कि इन केस अगर मान लो आपको उसमें मैनिपुलेशन करने पड़ गए स्टेट के थ्रू, आपने उस लिस्ट में से कुछ रिमूव करवाना पड़ गया आपको, तो जो रिएक्ट है उसका वर्चुअल डोम इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि क्या रिमूव हुआ है, क्या ऐड हुआ है, और उसके बेसिस पे वो रियल डोम में अपडेशन करता है। तो उसके लिए हमें की, एक कीवर्ड होता है या एक एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं आप, इक्वल टू लिखना पड़ता है और इसको देनी पड़ती है यूनिक। या वो यूनिक की कैसे देंगे, क्योंकि ये एक एरे है, इंडेक्स बनाता है, तो मैप का जो दूसरा पैरामीटर होता है वो इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे 0 1 2 ऐसे करके आएगा, तो ये भी एक तरह से यूनिक ही है, तो हम दे देते हैं इसको ऐसे। तो यहाँ पे हमने जो एरे बनाया था उसमें हमारे पास आगे नेम की है, तो नेम की हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तब ये प्रिंट होगा। तो अब देखते हैं इसके आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास आ गई है आउटपुट, और अगर हम इसके इंस्पेक्ट भी करते हैं तो ये प्रॉपरली चल रहा है और हमें कोई वार्निंग भी नहीं आ रही है, जो कि की के केस में आ रही थी। तो ये है फ्रेंड्स हमारे पास लिस्ट भी, ये हमारे पास एक लिस्ट भी हो गई, लिस्ट प्रिंट करवा ली हमने। ये हमने कीज़ भी कर ली, हमने शॉर्ट हैंड भी कर लिया रिएक्ट फ्रैगमेंट का, और रिएक्ट फ्रैगमेंट भी कर लिया।
तो तीनों चीज़ें हमने कर ली हैं। अब जो चौथी और लास्ट चीज़ है वो है फ्रेंड्स रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या चीज़ है, तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बताना चाहूँगा। रेफरेंस ये चीज़ है, वैसे तो मैंने बताया आपको कि सारी की सारी चीज़ें जो भी मैनिपुलेशन करनी है हमने डोम में, वर्चुअल डोम में, वो सारी की सारी चीज़ें हम करते हैं स्टेट के थ्रू। यानी कि स्टेट के थ्रू हम किसी भी कंपोनेंट को शो हाइड करते हैं, स्टेट के थ्रू हम कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, स्टेट के थ्रू हमें किस बटन पे क्लिक होने पे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, वो कर सकते हैं रेफरेंस के थ्रू। रेफरेंस से हम रियल डोम में कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर मान लो जावास्क्रिप्ट की बात करूं या डायनेमिक एचटीएमएल की बात करूं, तो आपके पास एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट है। तो एचटीएमएल से मान लो आपने एचटीएमएल बना ली, सीएसएस ने स्टाइलिंग कर ली, और जावास्क्रिप्ट से आपने क्या करना है, मान लो आपके पास एक बटन है एचटीएमएल में, उसके क्लिक पे आपने कुछ शो करना है, आपने कुछ गेट करना है, आपने कुछ रिमूव करना है। तो वो चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एचटीएमएल में जो भी आपने एचटीएमएल लिखी हैं, ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मान लो बटन बनाया है, तो उसको कोई आइडेंटिफायर देना होगा या उसको क्लास देनी होगी। उस आइडेंटिफायर को यूज़ करके जावास्क्रिप्ट डोम का एक ऑब्जेक्ट बनाती है, और उसमें आप सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज़ करो या जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करो या जो भी मेथड आप यूज़ करो, उससे आप इजीली मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी रिएक्ट में हमारे पास ऐसा ही मेथड है। अगर मैं हुक्स की बात करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे हुक्स है, उसके लिए यूज़ रेफ करके ये वाला हुक्स एडिशनल हुक्स में आ जाता है, जो कि मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था। तो जिस तरीके से हम रेफ अभी यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही शायद आने वाले टाइम में हम उनका भी यूज़ लें और आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अभी हम सिर्फ इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें फिर अगेन एक कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ माई रेफ करके एक सिंपल वेरिएबल, और उसमें हम लिख लेते हैं यूज़ रेफ। यूज़ रेफ हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस यूज़ रेफ को यूज़ करेंगे कहीं भी। मान लो मुझे यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ बनाया, और मैं उसमें एट्रीब्यूट लिखूँगा रेफ, और रेफ के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा माई रेफ, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई एचटीएमएल टेस्ट रेफ करके। अब मुझे ये एचटीएमएल चाहिए इस रेफ के थ्रू, तो वो कैसे मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मान लो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज़ इफेक्ट कर लेता हूँ। अब यूज़ इफेक्ट आपको पता ही होगा कि क्या काम करता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ अगेन कि यूज़ इफेक्ट लाइफ साइकिल कह सकते हैं हम हमारे हुक्स में, कि जब भी डोम में कोई मैनिपुलेशन होता है या कि जब भी कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होगा, तो यूज़ इफेक्ट रेंडर होता है, यानी कि चलता है। उसके बेसिस पे हम कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने रियल डोम में। और साथ के साथ अगर मान लो कोई स्टेट में मैनिपुलेशन होती है, तब भी यूज़ इफेक्ट चलता है, और उसका सेकंड पैरामीटर वहाँ पे आपको स्टेट लेनी पड़ती है। अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा ये तभी चलेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, कंसोल कर लेता हूँ इसको, और देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको करते हैं हम ये, उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे इनर HTML, जो कि HTML की प्रॉपर्टी है, और देखते हैं क्या काम करता है। रिफ्रेश किया हमने, अनडिफाइंड है इसका, इस इतने को प्रिंट कराते हैं। तो हमारे पास करंट टैग में पी आ गया है। पी के आगे देखते हैं काफ़ी सारे उसकी जो प्रॉपर्टीज मेथड है। इनर एचटीएमएल भी आया है हमारे पास। तो इनर एचटीएमएल आया है, तो इसने हमको दिया क्यों नहीं, और करंट करंट भी लिखना पड़ेगा। करंट प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, करंट के बाद प्रिंट कराते हैं। अब आई है हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉपर्टी। तो अब इसमें हम लिखेंगे, अगर इनर HTML
अब ये हमें दे देगा HTML। तो आप देख सकते हैं इसने हमको दे दी है HTML। और अगर मुझे यहाँ पे मान लो मुझे कुछ स्टाइल सेट करना है, तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो स्टाइल डॉट कलर में देता हूँ और इक्वल टू देता हूँ उसको, और इसको देते हैं हम रेड कलर। तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसमें। तो यस फ्रेंड, तो इस तरीके से आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं रियल डोम में रेफरेंस के थ्रू। तो यानी कि आप सिंपल जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ करना चाहते हैं रिएक्ट में, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट आप ओवर रेफ यूज मत करिए। किसी हार्ड एंड फास्ट रूल के केस में या एक्सेप्शनल केस में आप यूज़ करिए रेफरेंस को, अदरवाइज आप स्टेट को यूज़ करिए, क्योंकि स्टेट ही है बेस रिएक्ट का, और उसी से आपकी रिएक्ट जेएस की परफॉर्मेंस सही रहेगी, मेंटेन रहेगी। और कुछ ज़्यादा ही आपकी स्टेट मैनेजमेंट करनी है आपको अपनी एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हम आगे की वीडियोस में करेंगे रेडक्स को। वही एक मात्र सोल्यूशन है रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट का। तो आई होप कि आपको ये तीनों चारों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रेफरेंस क्या होते हैं, फ्रेगमेंट क्या होते हैं, शॉर्ट हैंड फ्रेगमेंट का, और लिस्ट क्या होते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें, कीज़ क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें क्लियर कर ली हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ आ गई तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके पूछिए। कोई भी डाउट है मुझे मेल कीजिए, और देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलूंगा आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।